राम राम लाग दरे के कहो था पटवारी लागूआ इब तो एक शहर से दूसरा शहर में बाजूआ यह बात कहिए। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुण्य बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर सांझ का सीढ़े इवनिंग की जमानो बहुत तकड़ा नु ठंडा मौसम का मेरा फिर तो स्वागत करो दोस्तों। देखिए अंतर आ जाओ फटाफट से भाई। तो भाई हरियाणा सीईटी एग्जाम की पहली बात तो भाई बहुत सारे बड़का का भड़क हो रही है कि एडमिट कार्ड कद लगाओगे भाई, बताऊंगा एक ओका वो मार लो गुड़ 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 फिर बताऊंगा, ठीक है। इतना और सुनो, एग्जाम सेंटर की भाई लिस्ट आएगी तारी, संभावित लिस्ट है भाई, यहाँ पर आपको सेंटर मिल सकते हैं, ठीक है। आज अखबार के अंदर भी आई थी और अभी एक पीडीएफ भी आई, उसके तहत भी बताऊंगा किस जिले का सेंटर कहां पर आ सकता है, आपको कहां पर सेंटर मिलेंगे, ठीक है। उसकी पूरी लिस्ट आई है। फ्री बस की सुविधा तारती कुकर मिलेगी और आखिरी के 10 दिन का मास 16 तारीख होगी भाई। 16 पट लिया बोला लेकिन बालक ना नहीं बेरा लगना रहा के पटा के कुछ नहीं पता, सारी चीज तारती बताऊंगा। आखिरी के 10 दिन हम कुकर सौदा गोलना है और कुकर नु चिलम का भर के पीना सारा सौदा ना, ठीक है भाई। देखो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, आ जाओ फटाफट सी, एक सेकंड रुको, आ जाओ भाई। पहली बात तो भैया लिस्ट है भाई तारी, भाई किसका सेंटर कौन सा जिला का सेंटर कौन सा जिला में हुआ है, लिस्ट ना ध्यान तो देख लो भाई। जितने भी भिवानी जिला वाले साथी उनती सारे में गणे डिस्ट्रिक्ट में बगाया है। चरखी दादरी में भी तारा सेंटर आज का भिवानी जिला वाले का, हिसार का में भी आज का, महेंद्रगढ़ का में भी, रोहतक का में भी और सोनीपत का में भी, इन 5 जिला का में तारा सेंटर हुआ है। लिस्ट जारी करी है खुद, मतलब कि जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, रोडवेज डिपार्टमेंट का पास यह लिस्ट है। इसकी पूरी पीडीएफ अपना टेलीग्राम पे गेट रखिए मना @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,24,000 सब्सक्राइबर पाओगे। अंबाला वाले की चंडीगढ़ आओगा भाई सेंटर, चंडीगढ़ वाले का यमुनानगर आने की संभावना है या कोई गारंटी उनके बेरेका था बड़क और भी ऊपर तले भी हो जा सर की, मतलब नु है मैक्सिमम चांस ही नहीं आओगे। सरखी दादरी वाले की महेंद्रगढ़ में, फतेहबाद का जींद सिरसा पलवल में बगाओगे भाई। गुरुग्राम वाले थी, फरीदाबाद में सारा थी, भिवानी फतेहबाद और जींद अलर्ट हो लियो भाई। भिवानी फतेहबाद हिसार के जा रहा हूँ भाई। झज्जर के अंदर फरीदाबाद रोहतक भाई, जींद वाले थी कैथल करनाल पानीपत और कैथल वाले थी चंडीगढ़ और पंचकुला, इन जिले में बगाओगे भाई। मतलब संभावना इसकी कोई गारंटी को नहीं। करनाल वाले थी भाई पंचकुला यमुनानगर कुरुक्षेत्र वाले थी चंडीगढ़ बगाओगे। महेंद्रगढ़ वाले थी चरखी दादरी रेवाड़ी नू वाले थी फरीदाबाद गुरुग्राम पलवल, पलवल वाले थी फरीदाबाद नू, पंचकुला वाले थी चंडीगढ़ यमुनानगर, मतलब आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में बगाने का काम करें। पानीपत वाले थी सोनीपत का में, रेवाड़ी वाले थी गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक वाले थी फरीदाबाद गुरुग्राम होगा, सिरसा वाले थी हिसार, सोनीपत वाले थी गुरुग्राम कुरुक्षेत्र, यमुनानगर वाले थी चंडीगढ़ भाई। तो इस हिसाब से तारती है जिले वाइज, इन जिला में संभावित बगाना, कोई गारंटी को नहीं। मैंने लिख दिया करनाल का पंचकुला यमुनानगर, यमुना कौन लिखा है उस पीडीएफ का, मैं उस हिसाब से वो डाटा सेम टू सेम लिखा है। तो नू कौन गारंटी में पंचकुला यमुनानगर का मैं आवा के आस पास वाला जिला का माजा, लेकिन नू भाई मैक्सिमम ये समझो भाई कि 95% संभावना है कि इसी के हिसाब से आपको सेंटर मिलेंगे भाई, ठीक है। कई बड़का का यह भी भड़कती दिमाग में कई का नू भी चला था जी पेपर पोस्टपोन हो सका क्योंकि उस दिन तीज है भाई। तम नू बताओ तम कुकर के आदमी हो, मेरा नू नहीं समझ मान दी। जिस टाइम पेपर नहीं होया करता उस टाइम तो हमने गोला लाठी लगा रखी थी या 14 पुरानी लाठी या लगा रखी था हमने, पेपर ले लो जी, पेपर ले लो जी। अरे पेपर की तारीख आ गई, सारा सौदा आ गया, तारा सिस्टम बैठ के हाथ हमारे तैयारी कोनी जी, ईब के करा जी, 15 दिन में कुकर तैयारी करा। देखो भाई वैसे इसका मैं गलती है मैं मानू हूं कि भाई कम से कम इनको 2-3 महीने पहले तो डेट बतानी चाहिए। कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम SSC लगा लो, कोई भी लगा लो, सारे के सारे नो डेट बताया कर, लेकिन हरियाणा में ऐसा ही होता है मेरे भाई। तो इसमें कोई नई बात को नहीं, ठीक है ना, कोई इसमें बड़ी बात आड़न हुआ। अगर 15 दिन पहले पेपर की डेट, अरे भी पेपर का भी कुछ नहीं बेरा तो तारा असली झटका तो ये डेट आई थी तारा नु को लगा जो तारगिल की मैं घटना सी घट गई नुको नहीं अगर जो कोई तारगिल की मैं कांड सा कर गया। अरे एकदम डेट से 2 दिन थी तो नु सदमा सा मा रहे, ठीक है। इब नु सदमा एक बार पेपर में लागेगा और डालगा के बार केगा के आ जा, क्योंकि ये अलग भाई सही बात बताऊं, ये अलग सिर्फ आप नु बेरा 25% हरियाणा जी क्या होगी, बाकी बच्चों उड़ागा में सारा सिस्टम आओगा, कंप्यूटर मैथ रीजनिंग इंग्लिश इंडिया जी के हिंदी सारा सौदा। उसका मैं नू नहीं बेरा भाई कौन सा सौदा कितने नंबर का होगा। उसका पतला सीटी में तो बता रहा कितने पीडीएफ आ गई थी अपना तो पहला हफ्ता पहला, उसका मैंने देखा तो मैथ 15 नंबर का होगा, रीजनिंग 15 नंबर की होगी, इंग्लिश इतने नंबर की होगी। इस तबेरा के फायदा इस तनु बेरा हो भाई, जैसे मान लिया इसका मैंने दे दिया भाई साइंस के 2% आओगे तो आप हाँ भाई साइंस सब्जेक्ट में भी नेगलेक्ट कर सका भाई 2% आने छोड़ ना पेपर में तुक्का मार देने काम चल जाएगा, ठीक है। इब नू नहीं बेरा भाई साइंस क्या किया होगी ना, कंप्यूटर का बेरा कंप्यूटर क्या का होगा, कंप्यूटर पसला सीटी में 2 या 3% आए थे, ठीक है। नू कौन बेरा कंप्यूटर भी जे नु लिख के बताया दे सही डाल पहला कि भाई कंप्यूटर के 2% आएंगे कि 10% आओगे। इब नू भाई 2 आओगे तो आप नु है भाई कि इसना ध्यान कौन देवा भाई 2% आए रगड़ देंगे, 10 आओ तो नु है भाई आप इसना पढ़ने के ऊपर भी ध्यान देवा। तो यो सौदा भाई मतलब सही बात बताऊं सजेशन भी दिया था हमने तो जब चेयरमैन साहब ने मांगी थी पीडीएफ, ओके नाम है
वो गूगल फॉर्म की भाई सजेशन दो, तो उसके अंदर सजेशन भी दिया है। बाकी देखो भाई क्या कहते हैं, क्या रहता है। बाकी सदमा तारा जरूर लगा पेपर का, झटका तकड़ाड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड कद आओगे जी, एडमिट कार्ड की एक्सपेक्टेड डेट भाई। तो एडमिट कार्ड देखो पेपर तारा होना 26-27 ना। इबे इबे HSSC का एक और पेपर है 20 तारीख का, 20 जुलाई का भाई। ठीक है जी, इसके एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहला 13 जुलाई ना आए हैं, मोटा मोटा 7 दिन पहला, ऊपर की तरफ जा 7 दिन पहला। ठीक है, तो ये तारा 26 जुलाई का जब तारा पेपर है, तो 7 दिन पहले समझो 19 या फिर 20 जुलाई को तारे एडमिट कार्ड आने की संभावना है। इसका 1-2 दिन ऊपर तला भी हो सके, बाकी मैक्सिमम चांस यह है। इस पैटर्न का हिसाब बताऊं, बाकी मेरा दोनों कोन में कोई इन्फॉर्मेशन आया कुछ और। जो ये पैटर्न है, ये 20 जुलाई का पेपर था, इनका 13 ना, इस पैटर्न का हिसाब बताऊं। हफ्ता एक पहला का हिसाब था भाई, यो एक तारीख बैठा 19 या 20 जुलाई का आसपास है तारा, मतलब कि एडमिट कार्ड आने की संभावना है भाई। इन तारीखों का आसपास आ जाए, एक हफ्ता पहला दे दें एडमिट कार्ड, तो आने की पूरी संभावना है भाई। या फिर के मेरा एग्जाम सिटी दे दें एडमिट कार्ड 4 दिन पहला, वो भी कर सका है। बाकी देखो मतलब कैसे रहता है, लेकिन इन तारीखों को समान एडमिट कार्ड की भड़कना पालो, तम आ जाएंगे वो, तम मेन तैयारी को पर फोकस रखो। दूसरी चीज दी, बस की ऑनलाइन बुकिंग कैसे होगी जी। बस की ऑनलाइन का भी लिंक आ रहा था, हमने बेरा है, मैंने लिंक टेलीग्राम के ऊपर भी गेड़ा, सारी चीज में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे गेड़ी, जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप पे पहला गेड़ा करो। ठीक है, दूसरा जरूर जो नहीं लो। तो बस ऑनलाइन जो बुकिंग है भाई, इसका केस होता भाई, एक लिंक दिया सरकार की तरफ से रोडवेज डिपार्टमेंट ने भाई। इसका मैं क्या करना, जिस दिन तारे एडमिट कार्ड आ जाए उस दिन क्या करना, इसका मैं भरना था अपना फॉर्म, पहला तारा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, फॉर्म भाई आप कहां से हो, कौन से जिले से हो। मान लिया आप हिसार से, तो इधर लिख दिया हिसार। आपका सेंटर कहां पर आया, मान लिया आपका सेंटर जींद आ गया, तो इधर भर दिया 2 वाले में भरना जींद, फ्रॉम भाई हिसार से जींद, यहां की मेरी बुकिंग कर दो, कौन सी शिफ्ट में, पहली में, दूसरी में, कौन सी में। उस हिसाब से तारी टिकट मतलब एक डालता बसा की बुकिंग हुई, 8000 बस चलाओगे, बहुत हो 8000 बस, सारे बालक लो जले आधे तो खुद के साधन में भी तो जाओगे, सारे डाल के बालक हैं। ठीक है, तो मतलब कि इस हिसाब से तारी ऑनलाइन बुकिंग भी करने की जरूरत को नहीं, लिंक मैंने गेट रखा है, जिस दिन एडमिट कार्ड आऊंगा उस दिन उस बस वाला लिंक भी गेट दूंगा। ठीक है, दोबारा तब फिर तो उस हिसाब से तारी बुकिंग करवा लियो। बिना बुकिंग वाला थी शायद के मेरा बिठावा ना बिठाए लेंदे होंगे, लेकिन नो है भाई इसमें सीट साट तरती, मतलब उनना भी अंदाजा लग जाए कितने बालक चढ़नी है, कितने के है, तब भी बहुत सुविधा हो जाएगी। अब बात करें जी आखिरी के 10 दिन में केस होता पढ़ना, आम तो जब बिचड़ रहे हाँ जी, सारा सुधा नो लागे, यो पढ़ना तो यो भूल जावा, यो पढ़ना जो हरियाणा जी के मैं शुरुआत आज की मैं लेक्चर पढ़ा 2 दिन पाछो से भूल जाऊँ, 2 दिन पहला के मैं पढ़ा था आज भूल गए। ठीक है, तो ये क्या करा जी, देखो भाई यह चीज होगी, मैं मानो हूं, क्योंकि 15 दिन का मैं वो जो चीज 2-3 महीना में लिपटने के 15 दिन का मैं कौन लिपटा करा। फिर भी कोशिश करो भाई, थोड़ा सा फोकस करो, जितनी रिवीजन उसकी रिवीजन करना। हरियाणा जीके के अंदर बहुत बच्चों की दिक्कत आने लग रही है, मेरे पास भी मैसेज आए थे। अब हरियाणा जीके मान लिया आपने आज 4 लेक्चर पढ़ लिए, 4 लेक्चर देख लिए, वीडियो में देख लिए, वीडियो देखो तो 2x करके देख लियो, नोट्स में से पढ़ो तो डायरेक्ट पढ़ लियो, वो आपकी मर्जी कैसे पढ़ो। 4 लेक्चर आपने देख लिए, कोशिश करो एक बार देख लिए, उसके बाद जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं हर एक वीडियो के साथ, या फिर आप कहीं से और से भी पढ़ते हो, जहां से भी पढ़ते हो, एक बार उस नोट्स के अंदर से रिवाइज मार लो। वीडियो देखो कोई भी 2x से नीचे में मत देखना, 1.75 पे देख लेना चाहिए। ठीक है, फिर नोट्स के अंदर से रिवीजन मारो, फिर एक बार और रिवीजन मारो, 2 बार रिवीजन मारो। ठीक है, अब जैसे तुमने सुबह सुबह पढ़ लिए हरियाणा जी के 4 लेक्चर कर लिए, शाम के टाइम सोने से पहले इन 4 की दोबारा से नोट्स के अंदर से रिवीजन करो, तब जागी पक्के होंगे। नहीं तो आमना नु लगा एक बार पढ़ दौड़ी, हाँ पढ़ लिए याद हो गए। ठीक है, 4 दिन पाछा कोई प्रश्न पूछ लिया ना, याद देखो नहीं आओ के था रहा है, इसका के था रहा है, ऑप्शन देखे पाछा भी याद को नहीं आओ, यो था भी के प्रश्न आई बात समझ में, तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखियो। दूसरी चीज, करंट अफेयर रोज करवाऊं सुबेरा 11 बजे। ठीक है, वह करंट कर लो, मान लो मेरी बात, ईब तो देखो दिन रह रहे हैं, 10 दिन रह रहे हैं, करीबन क्या महीने करवा ली, 6 महीने हो, 7-8 महीने की मैं करंट करवा चुका हूँ। डेली की 1 महीना गेल करवाऊँ, इकट्ठी 2 महीने की भी करवाई है, उसना कर लो भाई। जुलाई 2024 तक लेगी, जून 2025 लग की मैं नैया पार हो जाएगी। इब आज तमना बेरा है, इब मान लिया इब स्वतंत्रता दिवस गया था तारा 2024 का, मैं अपना जो क्या नाम है, राज्यपाल जी ने झंडा कड़ा फहराया था, मुख्यमंत्री साहब ने झंडा कड़ा फहराया था, अरे गणतंत्र दिवस गया 26 जनवरी ना, इस टाइम कड़ा फहराए थे। 26 जनवरी वाला कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस था, स्वतंत्रता दिवस कौन सा नंबर का था, सूरजकुंड मेला, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, करंट काम है। ठीक है, किस्ती द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, किस्ती कौन सा मिला है, पद्मश्री मिला है, किस्ती के मिला है, तो एक करंट पढ़ लियो भाई, पेपर का में आओगे फिर उड़ा बेबे वर्गा मुंह करी ना खड़े हो जियो, यो कड़त आ गया जी, पेपर मुश्किल बना दिया, यो तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया जी, तो इन चीज़ें ना पढ़ लियो भाई। मजाक की बात को नहीं, वो पूरा दिन में हम 4-4 घंटे हरियाणा जी के 4 लेक्चर लगाओ भी हो, तो हम ढंग सर नु सही डाल रिविजन मारेगी, तो आधा 1 घंटा करंट थी भी तो देश को हो।
तो क्लास में नहीं PDF में तो पढ़ लियो, कितने तो पढ़ लियो नो कहूँ हूँ मैं। आई बात समझ में? मैथ के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लियो, कदे हल्का में लेके चलो और मैथ फिल्टर पैड दे सारे आगे उस चीज़ में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लियो, कदे फॉर्मूले नो हल्का में लेके चलो, मैथ तो कल दाएँ ठीक है। थोड़ा सवाल काट के देखो फिर सिस्टम पट्टा पाओ तारा, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट जरूर लगाने डेली का। तो नो समझ लो 10 दिन रह रहे हैं, 10 दिन भी मुश्किल है समझ लो। आज 16 तो हो गया, 9 दिन लगा लो तम, एक दिन का तो रेस्ट भी 8 दिन लगा लो। 8 दिन में डेली का तम समझो एक मॉक टेस्ट तारा होना चाहिए, पूरा दिन में टेम काटो। लेकिन हरियाणा के बालक या कमी सब तगड़े मॉक टेस्ट तड़ रहे हैं। नौ जी मेरा नंबर कम आ जाए, अरे नंबर कम आ जाए काका फिर क्या हो जाएगा? तो नो तो देख लेता नो तो बेरा पड़ जाए, तेरी कमी कड़ा है। मान लेता रहे वो पाइप एंड सिस्टम वाला सवाल नहीं लिखड़ा, नल और टंकी वाला, तो तू उसके फॉर्मूले तो पढ़ लेगा काका कि हाँ भाई इसमें या गलती हो मेरे पे। नंबर सिस्टम का कोई सवाल नहीं लिखड़ा, पढ़ तो लेगा। ये फायदा है मॉक टेस्ट का, देख लिया अगर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बढ़िया नंबर आ गए, मान लिया 100 में 75 आ गए, 70 आ गए, कितने भी आ गए, ठीक है। उसका मैं रैंक दिखेगा धरती मेरा इतना रैंक आया, उस हिसाब से मेरा लगा भाई हाँ हरियाणा के इतने बालक ना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट होशियार बालक अटेम्प्ट करा करें, तो कमजोर बालक कौन कराया करें? उनका दिल कमजोर हो है, ठीक है। तो जो अटेम्प्ट करा उसने नो भी तो मेरा पट्टा कि हाँ भाई मेरा रैंक आड़ लाइक रहूँ, उसका खुद का मन मानू कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मेरी इस हिसाब की तैयारी है, भाई मैं 100 में अलग बगल भाई इतने नंबर ले इसको मेरे पास मैं CET पढ़ दूँ, मैं अच्छे नंबर आता इस हिसाब था। तो मॉक टेस्ट जरूर देगी देखा करो। लास्ट के 10 दिन का एक मॉक टेस्ट तो फिक्स कर लो यार, 1.5 घंटा उसमें मिला, मतलब 100 मिनट लगा लो, सारा 40-50 मिनट में पूरा हो जाए। उसका पास एनालिसिस कर लो, नो देख लो कौन कौन सा गलत है, कुकर गलत है, मेरी की गलती थी इस हिसाब था, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दियो लास्ट के 10 दिन में, और आराम था टेंशन फ्री होकर पढ़ लो। सिलेबस ना बांट की पढ़ लो। बांटने का मतलब जैसे मान लिया हरियाणा जी की तारे कोई आज तय शुरू करे है, 40 लेक्चर है मान लिया, ठीक है। और रोज के मतलब कि मोटे मोटे 8 दिन लगा लो, रोज के 5-5 लेक्चर कर लो यार, इतनी भड़कना लो। 5-5 लेक्चर कर लो, दो बार रिवाइज मारी जाओगे ना, दिमाग में सेट होंगे, भूल लो कहीं नहीं ना, टेंशन लो, ठीक है। नो एकदम प्रेस लोगे ना, आज जो सारी हरियाणा जी के पढ़ दो तो सब साफ हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। हिंदी इंग्लिश इन्ना भी देख लो, आँख खोल गई कदे फिर नो को यो के हो गया हमारे गे, ठीक है। एक लिए हरियाणा जी का भी लठना दे ही रखियो, कदे और सब्जेक्ट जमाए नेगलेक्ट कर दे और पेपर का मैं और सब्जेक्ट तरह गोभी खुद की दे देते हैं, ठीक है भाई। तो लाना ले लो, खेचो फटाफट, यह सूचना धरती देनी थी भाई।